स्नान। जी हां, हरिद्वार में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और इसी कड़ी में यहां पर लगातार डुबकी लगाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी बवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हल्द्वानी का जायजा लिया है। डीजीपी के साथ हालातों का जायजा लिया। डीआईजी, डीएम, एसएसपी के साथ मीटिंग की। घायलों से भी मुख्य सचिव ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी के साथ हालातों का जायजा लिया मुख्य सचिव राधा रतूड़ी यहां पर जायजा लेते हुए दिखाई। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने इसका खुलासा किया है और कहा है कल हुई हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। डीएम ने यहां तक कहा कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसके साथ ही डीएम ने यह भी कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे और पूरी टीम पर आसपास की छतों से पथराव किया गया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गुरुवार को हुआ बवाल पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ। ये खुलासा खुद नैनीताल के डीएम ने किया। डीएम वंदना ने ये भी कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे और पूरी टीम पर आसपास की छतों से पथराव किया गया। अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए। चारों तरफ जो छतें हैं उन पत्थरों का अटैक हुआ। जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। गुरुवार को वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। डीएम का कहना है कि धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई और उसके बाद दंगा भड़क गया। पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। डीएम वंदना सिंह ने बताया भीड़ ने थाने को घेर लिया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं के कारण दम घुटने लगा। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद जो बवाल हुआ, वहीं डीएम नैनीताल का कहना है कि जो 2 स्ट्रक्चर थे जिन पर कार्रवाई की गई, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। डीएम ने ये भी कहा कि नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है।
तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन में अभी तक कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ दंगा करने वालों की पहचान भी की गई है। अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोह में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया है। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोह को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मोह को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में शांति रहती है, लेकिन गुरुवार को अचानक शहर की शांति ही भंग हो गई। अब किसने शांत फिजा का सुकून और खुशी छीनी, उन सब की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हल्द्वानी की घटना पर उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि घटना की जांच हो रही है। अब तक 4 दंगाई अरेस्ट किए गए हैं और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है और लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई है और एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब तक जो आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि आई है, 3 की जो है कंफर्म उसमें डेथ हुई है, 3 क्रिटिकली इंजर्ड है और 50 से ज्यादा अभी इसमें घायल है। तो इसमें जो उपद्रवी है जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। इसमें अब तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बैठाया गया है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। शैलेंद्र, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस पूरे इलाके को सील किया गया है और यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक तरीके से नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और यहाँ पर इस समय पुलिस धरपकड़ में भी लगी हुई है। पुलिस सीसीटीवी के वो सारे फुटेजेस भी तलाश रही है, उनको खंगाल रही है। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे से शॉट्स लिए गए हैं वो भी सब चेहरे जो है पुलिस के उसमें हैं, इन्वेस्टिगेशन में हैं। पुलिस 4 लोगों को तो पहले ही इस पूरे मसले पर पूछताछ के लिए उठा चुकी है और बाकी और भी कई सारे चेहरे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन्होंने भीड़ को एक तरीके से प्रोवोक किया और फिर उसका इस्तेमाल एक तरीके से दंगा भड़काने के लिए किया जा रहा था और पत्थरबाजी हुई और जबरदस्त तरीके से जो है कई लोग घायल भी हुए इसमें और एक भीड़ की शक्ल में हमें लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तो ऐसे में लगातार पुलिस का आज का पूरा दिन, पहले तो शुरुआती समय शांति व्यवस्था कायम करने में बीता और लेकिन अब पुलिस की टीमें लगातार धरपकड़ में जुटी हुई हैं। पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन कौन वो चेहरे थे जो इस भीड़ को उकसा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो पुलिस के अपने सीसीटीवी कैमरा इस पूरे शहर में इंस्टॉल्ड हैं और विशेषकर जो बनबुलपुरा इलाके में है, वो सबके सब तोड़ दिए गए दंगाइयों के द्वारा। जब वो निकले वहां से सड़कों पर तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस के जो कैमरे थे, जो पब्लिक सीसीटीवी कैमरा कहना चाहिए, उनको निशाना बनाया ताकि उनके चेहरे कहीं से भी कैद ना हो सकें। तो इसलिए पुलिस सबसे पहले उन चेहरों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है और फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी थोड़ी देर पहले डीजीपी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं पुलिस के अधिकारियों को कि वो यहाँ पर सख्ती से एक्शन लें और कोई कोताही न बरतें। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जो लोग फरार चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए शैलेंद्र आपका। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया है। पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां पहुंची हल्द्वानी और देहरादून में भी पुलिस अलर्ट पर के थाना चेकियों में हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस ऑफिस के बाहर भी फोर्स हाई अलर्ट पर के लाठी हेलमेट के साथ साथ 24 घंटे की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी थाने और चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है।
कहीं न कहीं इसमें साजिश अवश्य है। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, कहीं कहीं अवश्य निकला, जैसे पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन और पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। जैसे सीए कार्रवाई हुई यहाँ, चाहे शाहीन बाग हो, लखनऊ में घंटाघर हो, इस टाइप के कहीं न कहीं मथुरा के जो एक पकड़ा गया था पत्रकार के नाम पर, हापुड़ वाले मामला हो, तो कहीं न कहीं इस टाइप के जो कट्टरपंथी संगठन हैं कहीं न कहीं रोल होगा और इन्वेस्टिगेशन में इनके नाम भी उजागर होंगे। हल्द्वानी में कल हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के दौरान जो हिंसा हुई उसके कुछ निशान अभी भी मौजूद हैं। ये मनभूलपुरा थाना है और जो लोग दंगाई थे उन्होंने किस तरीके से इस पूरे के पूरे थाने को निशाना बनाया है, ये पूरा का पूरा थाना है और इस थाने को एक तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। और जो रिकॉर्ड रूम है उससे लेकर के जो थानेदार का रूम है, ये फ्रंट वाला जो रूम हम दिखा रहे हैं, यहाँ से ये आपके थानेदार का रूम है और अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स हैं और इनको आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ अगर मैं अंदर दिखाऊं तो जो कंप्यूटर वाला रूम था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी जो दस्तावेज थे, यानी जो कंप्यूटर के जो दस्तावेज थे वो सब जलाने की कोशिश दंगाइयों की तरफ से की गई। लेकिन जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय हैरानी की बात यह है कि कई सारे पुलिसकर्मी इसके अंदर थे, कई सारे जो एसडीएम्स थे, जो मजिस्ट्रेट थे वो इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन इस समय मैं दिखाऊं, ये सामने जो कुछ वाहन जब्ती के होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जैसे ये ऑटो है और भी बहुत सारे वाहन यहाँ पर पत्रकारों के खड़े थे, सरकारी वाहन यहाँ पर खड़े थे और सबको दंगाइयों ने आग के हवाले करते चले गए दंगाई, और जिसके निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और जो नगर निगम की टीमें हैं, मैं इस तरफ आपको दिखाऊं कि नगर निगम की टीमें ये सब कुछ, वो देखिए आप किस तरीके से ये बाइकें आपको बता रही हैं कि किस तरीके का मंजर यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया और पेट्रोल बम के जरिए जो है इन सबको आग लगाते चले गए दंगाई। और ये नगर निगम की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस सबको यहाँ से हटाया जा रहा है यहाँ पर। बहरहाल ये मंजर बेहद खौफनाक है, ये मंजर बेहद खौफनाक है और ये डराने वाला है। लेकिन अब प्रशासन की ये कोशिश है कि शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।